अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, देवता कौन है? विज्ञान की दुनिया से संबंधित ये देवेंद्र मेवाड़ी द्वारा यह लेख देवता और पर्यावरण। मैं चंद्रा जोशी, आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। बच्चों की दुनिया में देवता वह है जो किसी का भला करे, संकट में किसी की सहायता करे और जीवन दाता बने। अब तुम समझ जाओगे कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल, पेड़ पौधे और प्राणी क्यों देवता कहलाए। आदि मानव ने आंखें खोली और रहस्यमय जगमग आसमान को देखा। उसने उसे देवताओं का लोक मान लिया। सूर्य उगा, चराचर जगत में जीवन जाग उठा। उसने जीवनदाता सूर्य को देवता मान लिया। हवा ने उसको सांसें दी, जल ने प्यास बुझाई, अन्न ने पेट भरा, पेड़ पौधों ने फल फूल और छाया दी, नदियों ने जल दिया, मेघों ने वर्षा दी। उसने इन सब को देवता मान लिया। उसने अपनी रक्षा करने और बुराई पर भलाई की विजय के लिए भी देवताओं की कल्पना की। अपने देवताओं का निवास जल, थल और नभ के सुंदर और स्वच्छ वातावरण में माना। हमारे वेदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में ऐसे देवताओं की कल्पना की गई है जो प्रकृति का ही अंग है। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और सागरों को देवताओं का निवास माना गया। बृहत संहिता नामक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, देवता सदैव वहां क्रीड़ा करते हैं जहां झील, तालाब हैं, जहां कमल के फूलों की पंखुड़ियों पर सूरज की किरणें गिरती हैं, जहां कल कल नदियां बहती हैं, जहां नदी तट पर पर्वत शिखर और झरनों के आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ऐसे पवित्र स्थान चैत्य यानी देवालय कहलाए। जीवन की धड़कन से भरे ऐसे स्थान स्वच्छ पर्यावरण के अनुपम उदाहरण बन गए। प्राचीन लोग ऐसी ही स्वच्छ प्रकृति की गोद में रहते थे। दोस्तों, पशु पक्षियों से भरे हुए हरे भरे वन तपस्या और शिक्षा के केंद्र बन गए। हमारे वेद प्रकृति की गोद में लिखे गए। सभी पुराण नैमिषारण्य नामक वन में लिखे गए। तुमने पंचवटी का नाम तो सुना होगा। जानते हो, पंचवटी 5 प्रकार के वृक्षों का सुरम्य वन था। वे वृक्ष थे पीपल, बरगद, बेल, आंवला और अशोक। अरे हाँ, एक मजेदार बात बताऊं। पद्य पुराण और ब्रह्मा पुराण में एक कहानी कही गई है। एक बार देवता और राक्षसों में भीषण लड़ाई हुई। राक्षस कौन थे? जो भलाई के बजाय बुराई में विश्वास करते थे। तो क्या हुआ कि राक्षस देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब कहते हैं देवता पेड़ों में समा गए। शिव बेल के पेड़ में, विष्णु पीपल में और सूर्य नीम में। इसलिए ये वृक्ष पूजनीय बन गए। तुमने कल्प वृक्ष के बारे में सुना होगा। यह समुद्र मंथन में निकला था। कहते हैं कल्प वृक्ष मनोकामना पूरी कर देता था। सच मानो तो हमारे सभी वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। वे प्राण वायु देकर हमें जीवित रखते हैं। एक बात समझ लो दोस्तों, लोक विश्वास की ये सभी कहानियां इसलिए गढ़ी गई हैं कि पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की रक्षा हो सके, लोग उनकी पूजा करें। तो पहले मनुष्यों ने विशाल वृक्षों की पूजा की, फिर वृक्षों के पास देवालय बनाए गए और उनके बाद अपनी बस्तियों और गांवों में देवालय बनाया। देवालय बनाकर वहां पवित्र पेड़ लगा दिए। इस तरह पेड़ों की रक्षा की गई। कई वनों को देवताओं का निवास स्थान माना गया। उनमें पेड़ पौधों को काटना और जीव जंतुओं को मारना मना था।
याज्ञवल्क्य के स्मृति में वृक्षों को काटना और प्राणियों को मारना अपराध बताया गया। कहा गया कि ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। विष्णु संहिता में लिखा गया कि जो व्यक्ति अपने आनंद के लिए प्राणों की हत्या करता है उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। देवताओं को समर्पित वन देववन कहलाए। रामायण की अशोक वाटिका ऐसे ही देव वाटिका थी। सुंदरकांड में अशोक वाटिका के अपार सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दंडकारण्य, नैमिषारण्य, चंपारण्य, देवारण्य, नंदनवन और वृंदावन भी ऐसे ही पवित्र देववन थे। इसी आस्था और विश्वास के कारण आज भी हमारे देश के कई भागों में देववनों की हरियाली छाई हुई है। मतलब यह कि दोस्तों, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ हमारा प्राचीन काल से ही एक अटूट रिश्ता रहा है। पेड़ों में देवताओं का वास और पशु पक्षियों को उनका वाहन मानकर हमने उनकी रक्षा की है। जानना चाहोगे किन पेड़ों में कौन से देवता का निवास माना गया है? पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, वासुदेव। बरगद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्याम, कृष्ण, लक्ष्मी और कुबेर। बेल में शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और सूर्य। कदम्ब में कृष्ण, कमल में लक्ष्मी, तुलसी में लक्ष्मी, विष्णु, जगन्नाथ। अशोक में विष्णु, इंद्र और आम में लक्ष्मी। अच्छा, अब सुनो पशु पक्षियों की बात। पहले यह बताओ कि गणेश का वाहन क्या है? चूहा। बिल्कुल ठीक। गणेश का शरीर मनुष्य का है लेकिन सिर हाथी का, इसलिए हमें वे मनुष्य और हाथी के मिले हुए रूप में बड़े क्यूट लगते हैं, है ना? और हनुमान, वे तो तुम बच्चों को बहुत प्रिय हैं। हनुमान के कारण हम सदियों से बंदरों से प्रेम कर रहे हैं। मतलब हनुमान ने हमें बंदरों से जोड़ा है। हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। पुराणों की कामधेनु के कारण गाय को हम पवित्र मानते हैं, गौमाता मानते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही गायों की खूब सेवा की जाती है। कहते हैं भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। उनकी बांसुरी की टेर पर वे दौड़ी चली आती थी। मथुरा, वृंदावन में तब कदम्ब के घने वन थे। कृष्ण वहां गायें चराने जाते थे। गोपालन के कारण तब खूब दूध, दही और मक्खन होता था। कृष्ण को बचपन से ही मक्खन का स्वाद बहुत भाता था। वे छीके तोड़कर माखन खा लेते थे। लेकिन आज शहरों में सड़कों पर बैठी भूखी प्यासी गायों को देखकर तुम्हारा मन भी दुखी हो जाता होगा। आज वे पॉलिथीन की थैलियों में भरे कूड़े कचरे में भोजन के 2 कौर ढूंढते हैं। हाँ, तो मैं देवताओं के वाहनों की बात कर रहा था। दोस्तों, हमारे पुरखों ने इन पशु पक्षी वाहनों की कल्पना करके हमें इनका आदर करना सिखाया। देखो, कल्पना में कितने मजेदार वाहन हैं। देवताओं के सूर्य 7 घोड़ों के रथ में प्रतिदिन आकाश की यात्रा करता है। इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, दुर्गा का शेर, लक्ष्मी का उल्लू, सरस्वती का हंस, ब्रह्मा और वरुण के 7 हंस, कार्तिकेय का मोर, वायु के 1000 घोड़े, शिव का नंदी, विष्णु का गरुड़ और सोने के लिए शेषनाग और यमराज का भैंसा, कुत्ता भैरव का रूप माना जाता है। इस तरह हमारी संस्कृति में मनुष्य, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का सदा ही अटूट संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में पर्यावरण पर बहुत ध्यान दिया गया। तुमने इस बारे में कई कहानियां पढ़ी होंगी। शकुंतला की कहानी याद है? यह कर्णव ऋषि के आश्रम में पली बड़ी थी। जब वह कर्णव ऋषि को मिली थी तो शकुंत यानी सफेद चील उसकी रक्षा कर रहे थे। उस आश्रम में चारों ओर
हरे भरे पेड़ पौधे और लताएं फैली हुई थी। हिरन और उनके बच्चे शकुंतला और उसकी सहेलियों के हाथ से चारा खाते थे। आश्रम में चारों ओर पक्षी चहचहाते रहते थे। चलो कल्पना करते हैं, कुछ ऐसा दृश्य रहा होगा। कर्ण, शकुंतला शकुंतला, अरे तुम क्या यहाँ इस मृग छोने से खेल रही हो? चलो भोजन कर लो। मैं इसे हरी पत्तियां खिला रही हूँ पिताश्री, और इससे बातें भी कर रही हूँ। अच्छा, तो यह छोना तुम्हारी बातें भी समझ रहा होगा? हाँ पिताश्री, हमारे आश्रम के सभी प्राणी मेरी बातें समझते हैं। मैं भी उनकी बातें समझती हूँ। तब तो लगता है यह मयूर भी तुम्हारी बातें समझकर नाचने लगा है। इन प्राणियों से तुम इतना प्यार करती हो शकुंतला, समझ नहीं आता। जब तुम पति के घर चली जाओगी तो ये क्या करेंगे? मैं नहीं जाऊंगी, इन्हीं के साथ रहूंगी। अच्छा, अब कर्ण ऋषि के आश्रम से वापस लौट आओ दोस्तों। पशु पक्षियों की रक्षा में लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हमारा पर्यावरण जैसा है वैसा बना रहे। राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोग अपने देवता जम्बो जी की पूजा करते हैं। जम्बो जी ने कहा था, हरे पेड़ों को मत काटो, पशु पक्षियों की रक्षा करो। लेकिन जोधपुर का किला बन रहा था। सैनिक चूना बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने आए। तब अमृता देवी ने गांव वालों के साथ उन पेड़ों को काटने का विरोध किया। वे पेड़ों से चिपक गई। राजा के सिपाहियों ने 363 लोगों को काट डाला, जिसमें 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष की छांव में ज्ञान प्राप्त हुआ। वह पीपल का वृक्ष था। ज्ञान प्राप्त करके वे बुद्ध बन गए। और हाँ, जानते हो, उनका जन्म भी एक साल के पेड़ के नीचे हुआ था। लुम्बिनी में बुद्ध ने कुशीनगर में पेड़ों की छांव में ही निर्वाण भी प्राप्त किया। हमारे पेड़ पौधे, हवा, पानी, पशु पक्षी और धरती माँ ही हमारा पर्यावरण है। यह स्वच्छ होगा तभी हमारी धरती पर हम भी स्वस्थ और सुखी रहेंगे। दोस्तों, आओ, जिस तरह हमारे पूर्वजों की कल्पनाओं के देवताओं के सहारे हमने अब तक पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की रक्षा की, वैसे ही अब पर्यावरण की रक्षा के लिए इनको बचाएं। भामिनी विलास ग्रंथ में लिखा है, जो वृक्ष फूल, पत्तियों और फलों का भार उठा करके शीत और ताप सहकर दूसरों के सुख के लिए अपनी देह अर्पित कर देता है, उस वंदनीय वृक्ष को नमस्कार है। आओ, हम भी अपने इस जीवनदायी वृक्षों को नमस्कार करें।